बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी और इसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ कार्तीय तल। तो आज हम पढ़ेंगे कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल, तो कार्तीय तल पढ़ने से पहले बनाने से पहले हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें एक होती थी संख्या रेखा। तो संख्या रेखा आप जानते थे क्या होती थी। संख्या रेखा दो तरह की होती है, एक होती है आपकी क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर हम एक क्षैतिज संख्या रेखा खींच लेते हैं, जिसमें सबसे मध्य बिंदु जो होता है वो आपका 0 होता है, और जैसे जैसे हम उसके दाईं ओर जाते हैं उसमें प्लस में हम 1 2 3 संख्याएं दिखा सकते हैं, और जब दाईं ओर बाईं ओर जाते हैं तो माइनस में 1 2 3 संख्याएं हम दिखा सकते हैं। तो संख्या रेखा जो होती है क्षैतिज रेखा होती है, जिसको हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्स। जो क्षैतिज संख्या रेखा होती है उसको हम एक्स एक्स कहते हैं, और इधर हम इसको एक्स डैश बोलेंगे, क्योंकि जिधर एक्स होगा उधर हम प्लस में लिखेंगे, जिसमें मध्य में 0 लिखा जाएगा। इधर हम +1 +2 यानी धनात्मक। ठीक है, इसी तरीके से 3 4 5 6 इस तरीके से हम संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे, पूर्णांकों को। फिर हम अगर बाईं ओर चलते हैं तो बाईं ओर माइनस में पूर्णांक होते हैं। ये होती है संख्या रेखा, जो क्षैतिज संख्या रेखा होती है। तो इसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं क्षैतिज संख्या रेखा को। इसी तरीके से एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा भी हम खींच सकते हैं, जिसमें ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक लिखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब उसे संख्या रेखा को खींचेंगे तो उसका 0 0 के ऊपर ही आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर संख्या खींची है और इस 0 को हम 0 दिखाएंगे। ऊपर हम लिख देंगे बाई एक्सिस और नीचे लिख देंगे बाई डैश। जिधर डैश लगा होता है उधर हम ऋणात्मक लेते हैं, और ऊपर चलने पर हम क्या लेंगे, धनात्मक। ठीक है, तो ये हमने धनात्मक दिखा दिया है। और नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है बाई एक्सिस। इन दोनों से मिलाकर इस समय जो आपको ये तल दिखाई दे रहा है, इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे। इसमें ये जो पहला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम तल कहते हैं। ठीक है, इसे हम द्वितीय कहेंगे, इसे तृतीय कहेंगे और इसे चतुर्थ कहेंगे। अगर इसमें बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें x की जो मान है वो प्लस में है, इसमें भी x के मान प्लस में है। इसका मतलब x और y दोनों के ही मान प्लस प्लस में दिखाने होंगे। ठीक है, एक x होता है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर y होता है। ठीक है, जिसमें पहले वाले x को हम भुज कह देते हैं और जो y का मान होता है उसको हम कोटि बोलेंगे। ठीक है, तो x भुज का मान प्लस में होगा, y कोटि का मान भी प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी हम बिंदु इस तरीके से बनाते हैं तो उस बिंदु के हम क्या निकालेंगे, निर्देशांक। और निर्देशांक जो होंगे वो आपके x और y के रूप में होंगे, जिसमें पहले आपको x का मान लिखना होगा और y का मान लिखना होगा। और अब x को और y का मान किस तरीके से लिखेंगे, आइए चलिए इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है इसके एक तल भाग। अब इसमें हम बात करते हैं बिंदु यानी निर्देशांक की। तो हमने ये बिंदु लगाया है, इस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के समांतर हम रेखाएं खींच लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस के समांतर रेखाएं पहले से खींची हुई है हमारी कॉपी पर। अब हम बाई एक्सिस के समांतर रेखाएं खींच लेते हैं, जो कि ए से होकर जाएंगी, 2 से होकर जाएंगी, 3 से होकर जाएंगी। इस तरीके से 1 2 3 से होकर जाने वाली हम इस तरीके से समांतर रेखाएं खींच लेंगे। ठीक है, समझने के लिए, जो कि एक्स एक्सिस पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, इसके बाद हमें अगर किसी भी बिंदु को निर्देशित करना है तो बहुत आसानी हो जाती है, जैसे कि आपको ग्राफ में बना मिलेगा। ग्राफ में भी कुछ इसी तरीके से आपको एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बने मिलेंगे, जिसमें मैं एक ग्राफ के माध्यम से अभी आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। तो अगर हमें इस बिंदु को निर्देशित करना है, जैसे कि बिंदु मैंने लिखा है ए, एक बिंदु मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, एक बिंदु मैं यहाँ दिखा देता हूँ सी, और एक बिंदु मैं यहाँ दिखा देता हूँ डी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं, निर्देशांक जो है वो आपके x और y एक्सिस के फॉर्म में होंगे। और x और y का मतलब होता है पहले x का मान और फिर y का मान। तो चलिए समझते हैं कि इसमें x और y का मान किस तरीके से हम निकालेंगे। तो सबसे पहला बिंदु मैंने a दिखाया है, और a बिंदु की अगर हम बात करें तो a के ठीक सामने x एक्सिस पर हमें दिखाई दे रहा है 2, और y एक्सिस पर हमें इसके ठीक सामने दिखाई दे रहा है 3। इसका मतलब x का जो मान है वो 2 है और y का जो मान है 3 है। तो इसका मतलब ये हो गए 2,3। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम b के निर्देशांक निकालें तो पहले हम x एक्सिस के सामने देखते हैं, पहले भुज लिखना होता है, उसके बाद कॉमा लगा के हम y एक्सिस पर देखेंगे कितना है, फिर उसको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरीके से। तो ये एक बिंदु बन जाता है,
और इसके निर्देशांक क्या है, -3, +3। इसी तरीके से अगर हम सी बिंदु की बात करें तो सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पर देखना होता है जो आपका +3 है, फिर वाई अक्ष पर देखना होता है जो -2 है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, पहले आपको एक्स का मान लिखना होता है, फिर वाई का मान लिखना होता है। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। बिंदु है सी और निर्देशांक है 3, -2, जिसमें से 3 एक्स का मान है जिसको हम भुज बोलते हैं और -2 वाई का मान है जिसको हम कोटि बोलते हैं। इसी तरीके से डी का मान भी आप समझ सकते हैं, बाई एक्सिस और एक्सिस पर दोनों भी -5 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे चैप्टर नंबर 3 की पहली चलिए, एक्सरसाइज हम चलते जिसमें हैं लिखा है क्वेश्चन 3.1 निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें लिखा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरीके से बताएंगे। तो चलिए, हमने देखा कि टेबल लैंप जो रखा है वो बैठने वाली स्थिति की दिशा से 9 इकाई और 4 इकाई दूरी पर है। तो किस तरीके से यहाँ पर टेबल लैंप को दर्शाया गया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आयताकार टेबल दिखाई गई है जिसमें हम यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं और इसको हम बाई एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बाई और बाई डैश हो गया और ये हमारे लिए एक्स और एक्स डैश हो गया। अब इस पर अगर हम बिंदु चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये आपकी दूरी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिखाएंगे। इस पर आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिखाएंगे। अगर हम इस बिंदु की टेबल लैंप की बात करें कि कहाँ रखा है, तो इसके ठीक सामने अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर चली गई जो दूरी होती है वही इसके निर्देशांक होते हैं। लेकिन ये तो आयत है और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। अगर ये इधर 4 है इसकी चौड़ाई, तो ये भी इसकी चौड़ाई क्या होगी, 4 ही होगी। इसका मतलब इसके जो बिंदु के निर्देशांक होंगे एक्स एक्सिस पर वो 4 होंगे, तो एक्स का मान हो गया 4। और अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो वाई एक्सिस पर ये वाली जो दूरी होगी वो इस दूरी के बराबर होगी, क्योंकि ये भी आयत की लंबाई है और ये भी आयत की लंबाई है। दोनों ही लंबाइयाँ कितनी है, 9, और इधर भी क्या होगी, 9 होगी, क्योंकि ये आमने सामने की आयत की भुजाएं समान होंगी जो लंबाई के रूप में है, इसलिए बाई का मान हो जाएगा 9। इस तरीके से टेबल लैंप के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो 4 और 9 के रूप में हो जाएंगे, जो कि इस तरफ से 9 दूरी पर है और इधर से 4 दूरी पर है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो गए 4, 9। प्रश्न नंबर 2, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़क हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा से पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर एक पैमाना मान लिया गया है। यानी यहाँ पर एक छोटा सा खाना जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर है। यानी अगर आप एक खाना चलते हैं तो उसे आप 1 नहीं मानेंगे बल्कि आप उसे 200 कहेंगे। दूसरे खाने पर वो 400 हो जाएगा, तीसरे खाने पर वो 600 हो जाएगा। इस तरीके से हम 1 2 3 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 200, 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600 चले पढ़ेंगे। ठीक है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस रेखाएं खींची गई हैं। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट को सड़कों से बनी गई हैं, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक किस प्रकार किया गया है, तो यहाँ पर निर्देशांक दिखाया गया है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है। 4.3 माना जा सकता है। अब हम जानते हैं कि दूरियां केवल प्लस में होती हैं, तो केवल एक स्ट्रीट आपकी 4,3 के रूप में हो सकती है, क्योंकि प्लस का जो रूप होगा वो केवल इसी तरीके से हो सकता है, 4,3, और दूसरा लिखा है 3,4। तो 4,3 दोनों ही धनात्मक हैं। तो हम जानते हैं धनात्मक जो होता है वो पहले चतुर्थांश में होता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पूरब में 4 आप चलेंगे तो ये आपका 4,3 पहले चतुर्थांश में दिखाएगा और 3,4 जो है वो आपका 4,3। तो देखिए यहाँ पर जो आपको निर्देशांक दिखाई दे रहे हैं वो आपका कितना है, 3 है, और ये कितना है, 4 है। तो 3 और 4 का मतलब एक्स एक्स पर आपका 4 हो गया, बाई एक्स पर आपका 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4,3। अब 3,4 की बात करते हैं तो पहले एक्स एक्स पर बिंदु होगा वो आपका 3 होगा और बाई एक्स पर जो होगा 4 होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा 3,4। बहुत सिंपल है, इसको आप अपनी कॉपी पर बना लेंगे, समझ लेंगे ध्यान से। ठीक है।